बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस लेक्चर में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस के कंपोनेंट्स को। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको इंटरफेस से इंट्रोडक्शन करवाया था कि इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको लेबल करके दिखाया हुआ है। एक फॉर्मेटिंग बार, मेन्यू बार, फार्मूला बार, टाइटल बार, उसके बाद कैप्शन बटन में क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज, और उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार, और ये आपको कॉलम नेम जो ABC नज़र आ रहे हैं, कॉलम ने A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, वर्टिकल स्क्रॉल बार, उसके बाद आपको जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, नेम बॉक्स, रो नंबर्स और वर्किंग प्लेस एंड सो ऑन। उसके बाद जो आपके पास चीज़ है इसमें ये देखिएगा, उसकी डिटेल फर्दर बता दी गई है। टाइटल बार जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, तो 15 कंपोनेंट जो है आपको इंटरफेस में नज़र आएंगे। फर्दर इनकी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। हमने टाइटल बार को डिस्कस किया था। टाइटल बार जो है डिस्प्लेज बोथ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट, कि एक्सेल का नाम और आपकी एप्लीकेशन का नाम और आपकी वर्कबुक का नाम शो करती है। मेन्यू बार है, सेकंड नंबर पे देखी थी हमने। टूल बार है, टूल बार जो है सम कमांड्स इन द मेन्यू हैव पिक्चर्स और आइकन एसोसिएटेड विद देम। दिस पिक्चर में आल्सो अपीयर्स एज अ शॉर्टकट इन द टूल बार, कि मेन्यू में आपको जो है जो कमांड्स मिलती है उन्हीं की फर्दर आपको शॉर्टकट मिलते हैं टूल बार में आइकन्स की शक्ल में। कॉलम्स हेडिंग हमने देखा था कि एक्सेल में कॉलम्स होते हैं, लाइक जो है ईच कॉलम हैज़ लाइक कॉलम A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम एंड E कॉलम। रो हेडिंग जो है वो 1, 2, 3 एंड 4। नेम बॉक्स हमने देखा था फार्मूला बार के साथ, नेम बॉक्स जिसमें बिफोर सेल का एड्रेस। उसके बाद फार्मूला बार हमने देखी थी। फार्मूला बार में मैंने आपको बताया था कि फार्मूलाज एंटर्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेल जो है हमारे पास क्या है, सेल आप लिखेंगे व्हाट इज सेल। तो नोट कर लीजिएगा कि सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। नोट कर लीजिएगा कि जो सेल है वो एक इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का। या वर्कशीट में देख रहे हैं कि ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है एक, इसको ये जो ब्लॉक एरो ब्लॉक बॉक्स में जो आपको नज़र आ रहा है ये एक सेल है। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। क्या मतलब कि जहाँ पर एक रो एक कॉलम को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, वो आपका एक सेल जनरेट होगा। उसके बाद ईच सेल जो है हैज़ अ यूनिक सेल एड्रेस। हर सेल का क्या होगा, एक यूनिक सेल एड्रेस होगा। याद रखेंगे कि हर सेल का एक क्या होगा, यूनिक सेल एड्रेस होगा, जिससे उसकी वैल्यू को एक्सेस किया जाएगा। राइट, इसमें आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो सेल सिलेक्ट है इसका जो एड्रेस है नेम बॉक्स में वो आपका क्या है, B3। इस तरह कोई भी सेल आप सिलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस जो है किस में आ जाएगा, नेम बॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद जो है नेविगेशन बटन्स हैं, लाइक आपकी शीट के आखिर में शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, इनके ज़रिए से आप शीट्स में मूव कर सकते हैं। उसके बाद वर्क बुक एंड वर्क शीट्स क्या होती हैं। वर्क बुक्स के बारे में लिख लीजिएगा कि वर्क बुक जो है कॉम्बिनेशन होती है वर्कशीट्स का। लिखेंगे कि वर्क बुक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट्स। राइट, वर्कशीट जो है क्या होती है, वर्कशीट के बारे में लिख लीजिएगा कि वर्कशीट इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स कंसिस्ट ऑफ 65,536 रोज बाय 256 कॉलम्स। क्या मतलब, जो आप लिखेंगे कि वर्कशीट जो है ये कॉम्बिनेशन होती है रोज एंड कॉलम्स का। रोज और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, वर्कशीट बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होती है। तो लिखिएगा कॉलम्स के बारे में कि कॉलम्स क्या होते हैं। तो कॉलम के बारे में आप लिखेंगे कि कॉलम्स जो है वो आपके जो है वर्टिकल इंफॉर्मेशन जो होगी वर्कशीट में उसको कॉलम कहा जाएगा, और 256 कॉलम होते हैं एक वर्कशीट में। राइट, कॉलम्स जो है वो वर्टिकल इंफॉर्मेशन इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड कॉलम। और कॉलम्स कितने होते हैं एक वर्कशीट में, 256, 256 कॉलम होते हैं। उसके बाद रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन होती है और
65,536 जो है वो रोज होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने कॉलम्स जो कि हमने कहा था वर्टिकल पार्ट आपके वर्कशीट का होते हैं, और कॉलम जो है आपके पास जो है 1 से लेकर 256 तक होते हैं। ये आपके पास ए कॉलम, ये आपके पास बी कॉलम और ये सी कॉलम, राइट। अगर आप लास्ट कॉलम देखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, लास्ट कॉलम तक पहुंचने के लिए आप कंट्रोल प्लस राइट एरो जो है वो प्रेस करेंगे। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस राइट साइड एरो वो क्लिक करेंगे तो आप जो है लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे, जो कि 256वां कॉलम है आपके पास IV। क्योंकि एक और बात आप नोट कर लीजिएगा कि जो कॉलम नेम हैं वो अल्फ़ाबेट में शो किए जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स में। ये बात नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जाएगी कि कॉलम नेम जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स में इंडिकेट किए जाते हैं। आपने देखा कि पहला कॉलम जो था आपके पास A था और आखिरी कॉलम IV है, राइट। तो 256 कॉलम होते हैं। तो अब फिर आपने पहले कॉलम पर जाना है तो कंट्रोल की दबाएंगे कीबोर्ड से और फिर लेफ्ट साइड एरो दबाएंगे तो पहले सेल पर आ जाएंगे, राइट। इस तरह से हमने देखा था कि हमारी एक वर्कशीट में 65,536 जो है वो रोज़ होती हैं। अब 65,536 रोज़ जो है देखने के लिए आप क्या करेंगे, अभी आप फर्स्ट रो में है, देखिएगा जो रो नेम है आपके वो 1 2 3 नंबर्स में इंडिकेट किए जाते हैं। लिख लीजिएगा कि रो नेम्स आर इंडिकेटेड इन नंबर्स लाइक फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ एंड ये सॉन। अब आपने पहुंचना है सबसे आखिरी रो में, उसके लिए वही मेथड अडॉप्ट करेंगे कि कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाएंगे और उसके बाद डाउन एरो की दबाएंगे। आप देखिएगा कि आप सबसे आखिरी रो जो है 65,536 रो उसमें आप पहुंच गए हैं, राइट। इस तरह पहली में अब जाना है आपने पहली रो में तो कंट्रोल प्लस अप एरो यूज़ करेंगे तो आप पहली रो में पहुंच जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, जो है पूरे कॉलम्स को देख सकते हैं। उसके बाद हर सेल का हमने कहा था कि एक सेल एड्रेस होता है जिसके ज़रिए से हम उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, गेट करते हैं, एक्सेस करते हैं। ये देखिएगा, अब क्वेश्चन ये है कि सेल एड्रेस बनाया किस तरह से जाता है। सेल एड्रेस सिंपल है बनाने का तरीका कि जब भी आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करें तो देख लें कि वो कौन सी जो है कौन से कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले अब देखिए ये जो सेल सिलेक्टेड है ये इसका कौन सा कॉलम है, E कॉलम, राइट। अब इसकी रो देखें तो रो कौन सी है, 6, ठीक है। तो इसका सेल एड्रेस क्या बनेगा, इसका जो सेल एड्रेस है वो बनेगा E6, राइट। E6 जो है इस सेल का एड्रेस है। इस तरह से अब इस सेल का एड्रेस आप मुझे बताएंगे कि इस सेल का एड्रेस क्या बनेगा। कॉलम देखें सबसे पहले C और रो जो है 7, तो क्या बना C7। आप इन सब के सेल के एड्रेसेस जो है वो याद कर देख सकते हैं नेम बॉक्स से। देखिएगा ये सेल सेलेक्ट किया, नेम बॉक्स में C6 दिखा रहे हैं। इधर देखा आप जो है शॉर्टकट भी बना सकते हैं कि F6, यहाँ भी F6 है। इधर देखिएगा H15, तो यहाँ भी H15 है, राइट। तो ये मैंने आपको एक और तरीका जो है याद रखने का ये है कि जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करेंगे उसका जो कॉलम है, कॉलम जो है वो हाईलाइट होगा, रो भी हाईलाइट होगी, उसका कलर चेंज होगा। तो H6 इस तरह से G9। मूविंग अराउंड द वर्कशीट में किस तरह से मूव कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप देखेंगे टू मूव द सेल पॉइंटर, कि अगर आप सेल पॉइंटर को मूव करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। टू एक्टिवेट एनी सेल पॉइंट टू सेल विद अ माउस एंड क्लिक, कि अगर आप एक्सेल के किसी भी सेल को एक्टिवेट करना चाहते हैं फिर क्या करेंगे, उसको आप जस्ट क्लिक कर दें। जैसे ही आप माउस के पॉइंटर से क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है पॉइंटर सेल जो है वो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा जो आपका मेथड है देखिएगा, टू मूव द पॉइंटर वन सेल टू द लेफ्ट, राइट, अप और डाउन यूज़ द कीबोर्ड एरो कीज़, कि अगर आप जो है वर्कशीट में सेल्स में ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से एरो की यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, अगर मैंने ऊपर मूव करना है तो मैं ये एरो की से ऊपर मूव कर रहा हूँ, लेफ़्ट राइट मूव करना है लेफ़्ट, राइट मूव करना है राइट एरो कीज़ और ये डाउन एरो कीज़। तो ये मूवमेंट के लिए आप ये एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं, राइट।
उसके बाद आप पूरी वर्कशीट में मूव करना चाहते हैं तो स्क्रॉल बार जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, राइट। उसके बाद द पेज अप एंड पेज डाउन कीज ऑन द कीबोर्ड आर यूज्ड टू मूव द कर्सर अप और डाउन ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम, कि आप जो है एट अ टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल ये देखिएगा पेज अप एंड पेज डाउन, राइट, ये देखिएगा पेज अप एंड पेज डाउन जो है आप क्या कर सकते हैं एट अ टाइम जो है वर्कशीट में एक शीट में मूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा पेज डाउन पेज अप, राइट। तो इस तरह से आप पेज अप एंड पेज डाउन की शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं वर्कशीट में मूवमेंट के लिए। उसके बाद जो आपके पास है मूवमेंट बिटवीन वर्कशीट, अगर एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाना है फिर आप क्या करेंगे, फिर आप शीट टैब का यूज़ करेंगे, राइट। शीट टैब्स के जो बटन बने हुए हैं इनको आप यूज़ करते हुए वर्कशीट में मूव कर सकते हैं। देखिएगा शीट 2 क्लिक किया, शीट 3 क्लिक किया, शीट 1 2 3, राइट। शीट टैब पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, राइट। उसके बाद टू मूव फ्रॉम सेल टू सेल यूजिंग कीबोर्ड, अगर आप सेल टू सेल मूव करना चाह रहे हैं यूजिंग कीबोर्ड फिर किस तरह से मूव करेंगे, देखिएगा शॉर्टकट कीज जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं ये आप नोट कर सकते हैं। पहले देखिएगा वन सेल टू द राइट सेल मूव करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, राइट एरो यूज़ करेंगे। लिख लीजिएगा कि अगर आप राइट सेल में मूव करना चाहते हैं राइट तरफ फिर आप राइट एरो यूज़ करेंगे। अगर लेफ़्ट साइड मूव करना चाह रहे हैं फिर आप जो है लेफ़्ट एरो यूज़ करेंगे। अगर सेल्स में डाउन तरफ आना चाह रहे हैं फिर आप डाउन एरो यूज़ करेंगे। वन सेल अप ऊपर जाना चाह रहे हैं फिर आप क्या करेंगे, अप एरो। उसके बाद टू द राइट हैंड एज ऑफ द करंट रीजन, कि अगर करंट रीजन में राइट हैंड की एज की तरफ जाना चाह रहे हैं कंट्रोल प्लस जो है राइट एरो। देखिएगा फॉर एग्जांपल इस टाइम हमारे पास ये है, ये देखिएगा लेफ्ट साइड राइट साइड, अप एरो से अप साइड, डाउन एरो से डाउन साइड, ठीक है, कंट्रोल। और ये देखिए कंट्रोल अप जो है इस रीजन के अप पर और कंट्रोल डाउन जो है सबसे नीचे आप आ गए, इस तरह कंट्रोल राइट तो वर्कशीट के पहले कॉलम पर, और कंट्रोल इस तरफ जो है राइट एरो आप सबसे लास्ट कॉलम में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप वर्कशीट के चारों तरफ मूव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एरो की से, राइट। उसके बाद होम की आप यूज़ कर सकते हैं टू द फर्स्ट सेल इन द रो, अगर रो के फर्स्ट सेल में आना चाह रहे हैं होम की कंट्रोल होम की यूज़ करेंगे टू द फर्स्ट सेल इन द वर्कशीट। वर्कशीट के पहले सेल पर आना है तो फिर आप कंट्रोल होम यूज़ करेंगे। देखिएगा अगर मैंने अब वर्कशीट के पहले सेल पर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्लस होम करेंगे, वर्कशीट के पहले सेल पर आप आ गए, राइट। इस तरह से आप जो है कंट्रोल प्लस एंड यूज़ कर सकते हैं टू द लोवेस्ट राइट हैंड सेल इन द वर्कशीट दैट कंटेन्स अ डाटा एंट्री, कि ऐसा सेल जिसमें डाटा हो और वो आपके लोएस्ट राइट हैंड पर हो, कंट्रोल हैंड से आप उस सेल तक पहुंच जाएंगे। इस तरह पेज डाउन जो है ऑन स्क्रीन डाउन जो है स्क्रीन डाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेज अप जो है की शॉर्टकट की आप वन स्क्रीन अप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आल्ट पेज डाउन ये यूज़ करेंगे वन स्क्रीन टू द राइट साइड मूव करने के लिए, और आल्ट पेज अप यूज़ करेंगे वन स्क्रीन टू द लेफ्ट, राइट। इस तरह से ये शॉर्टकट कीज़ जो हैं ये आप राइट डाउन कर सकते हैं, या जो आपको नोट्स दिए गए हैं उनमें से आप जो है ये अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप वर्कशीट में एक्सेल में जो है वो आप मूव कर सकते हैं।